1,20,000 रैंक पर जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS के लिए अलॉट हो सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। तो ये जो वीडियो रहने वाली है, ये रहने वाली है नीट 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये वीडियो स्टेट वाइज भी होगी, स्कोर वाइज भी होगी और कैटेगरी वाइज भी होगी। ओके, लास्ट ईयर से हम इसको एनालाइज करेंगे। इस ईयर की जो कट ऑफ रहने वाली है बिल्कुल सही कट ऑफ ही होगी। तो आप इसको अपना जो स्टेट है, आपकी जो कैटेगरी, आपके जितने भी स्कोर आ रहे हैं, आप उसके थ्रू इसको वीडियो को देखकर अपनी एनालाइज कर सकते हो कि आपको राउंड 1 के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल सीट फॉर MBBS अलॉट होगी या नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो को देखने के लिए बहुत सा पेशेंस चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत मेहनत से बनाई हुई है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरह की वीडियो के लिए, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना प्यारा सा, एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं स्टेट वाइज जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसकी कट ऑफ 2025 के लिए। ओके, MBBS के लिए बात करते हैं। देखो, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ, ये बता रही हूँ मैं ऑल इंडिया कोटा के जो बच्चे जो ऑल इंडिया लेवल पर जो काउंसलिंग करेंगे, जिसकी काउंसलिंग MCC कराती है। ओके, जो ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग होती है उसको MCC कराती है। तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ कट ऑफ, ये मैं ऑल इंडिया लेवल पर जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको बताने वाली हूँ। और अगर आप स्टेट वाइज करने वाले हो तो भी मैं इसमें बताऊँगी, इंक्लूड करूँगी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार की। देखो, ये जो आपकी स्कोर है ये लास्ट ईयर के बेसिस पर है 2025 का। अगर आप ऑल इंडिया रैंक, अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करते हो MCC के थ्रू, तो इसमें 70 माइनस कर लेना। और अगर आप स्टेट वाइज काउंसलिंग करते हो तो आप 85 मार्क्स माइनस कर लेना। ओके, फिर से सुनो, अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराते हो MCC के थ्रू तो आप 70 नंबर माइनस कर लेना। अगर आप स्टेट लेवल पर काउंसलिंग कराते हो, डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट होती है, तो आप 80 नंबर माइनस कर लेना। ओके, तो इसमें ये जो मैंने आपको स्कोर बताया हुआ है, इसमें अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग से अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको 70 नंबर माइनस करने हैं, और अगर आप स्टेट की करते हो तो आपको 85 नंबर माइनस करने हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार की। ओके, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 15,676 पर आपका स्कोर 665 रहा था। तो इसमें आपको राउंड 1 में अलॉट हो गया था कॉलेज। जो क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी की अंडमान निकोबार के लिए, इस रैंक पर आपको मिल गया था मेडिकल कॉलेज। ओके, OBC की 15,362 स्कोर रहा था 662, EWS 21,479 एंड स्कोर 656। ऐसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो 89626 पर लास्ट ईयर रैंक राउंड 1 पर आपका मिल गया था, कॉलेज अलॉट हो गया था, स्कोर 589। ST कैटेगरी पर 99902 एंड स्कोर क्या रहा था 580। तो आप 80 में से कितने माइनस कर लो, 70 माइनस कर लो, मतलब 510 अगर आपकी स्कोर आ रहा है 2025 में। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको राउंड 1 के अंदर अंडमान एंड निकोबार में अलॉट हो जाएगा कॉलेज। और अगर आप स्टेट वाइज करते हो तो आप क्या कर लो, 85 नंबर माइनस कर लो तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं बच्चों आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लास्ट ईयर 18420 राउंड 1 में मिल गया था इनको कॉलेज, एंड स्कोर जो था वो था 660। OBC 20156 एंड स्कोर 658, EWS 22561 एंड स्कोर 655। SC कैटेगरी के जो बच्चे बिलोंग करते थे 10056 एंड स्कोर 580,
ST कैटेगरी 135676 एंड स्कोर 551। जो मैं ये स्कोर बता रही हूँ इसमें से आपको अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराते हो तो 70 नंबर माइनस करके अपना स्कोर देख लो, और अगर आप स्टेट लेवल के अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो 85 नंबर आपकी, जैसे कि 551 है, तो अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराते हो तो 70 नंबर माइनस कर लो, और अगर आप स्टेट की काउंसलिंग कराते हो तो 85 मतलब 551 में से 85 नंबर आप अपने माइनस कर लो। अगर आपके उतने स्कोर आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। अभी ये मैं बात कर रही हूँ राउंड 1 की, ओके। अभी राउंड 2 भी होगा, राउंड 3 होगा, तो अगर इसके पास भी आपके नंबर आ रहे हैं ना तो डोंट वरी बच्चों, आपको अलॉट हो जाएगा कॉलेज, ओके। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 17823, स्कोर 661, OBC 19357, स्कोर 660, EWS 21616, स्कोर 656, SC 105203 एंड स्कोर 576, ST 11655 एंड 5666 स्कोर। इनके स्कोर थे, इनको लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हो गया था। अगर आप इसमें से 70 माइनस कराते हो ऑल इंडिया लेवल पर और आपके स्कोर आप देखते हो इसके आसपास आ रहे हैं तो आपको अलॉट हो जाएगा, डोंट वरी। और अगर आप स्टेट लेवल की काउंसलिंग कराते हो तो 85 माइनस करोगे, इसके आसपास अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो भी आपको बच्चों कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ओके। अब बात कर लेते हैं असम की। जनरल कैटेगरी 19596, स्कोर 660, OBC 20133, स्कोर 658, EWS 22883, स्कोर 655, SC कैटेगरी 103402, स्कोर 577, ST कैटेगरी 135806 एंड स्कोर 551। अब बात कर लेते हैं बिहार की, ओके। जनरल कैटेगरी 14292, स्कोर 667 देख रहे हो, OBC 15137, स्कोर 665, EWS 1514, स्कोर 665, SC 88162, स्कोर 590, ST 126456 एंड स्कोर 559। अगर आप इसमें से 70 माइनस करते हो ऑल इंडिया के लिए, अगर आपके नंबर 70 माइनस करके आ रहे हैं तो आपको नो डाउट राउंड फर्स्ट में ही बिहार के बच्चे हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और अगर आप स्टेट लेवल की काउंसलिंग कराते हो, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट काउंसलिंग होती है, तो आप 85 माइनस करने हैं। आपको कितने माइनस करते हैं? अगर आप स्टेट लेवल की कराते हो तो आपको 85 माइनस करने हैं, और अगर आप ऑल इंडिया कोटा की कराते हो तो आपको -70 करने हैं, ओके। चलो अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। जनरल कैटेगरी 778, स्कोर 705, देख लो कितनी हाई गई है। अगर आप 85 माइनस करोगे तब आपको स्टेट लेवल पर मिलेगा चंडीगढ़ में कॉलेज, ओके। OBC 1754, स्कोर 696, EWS 1770, स्कोर 696, SC 10357, स्कोर 674, ST कैटेगरी 24807, स्कोर 652। वही सेम 70 माइनस लेस करो अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग कराते हो, और अगर स्टेट लेवल की कराते हो तो 85 माइनस करो, ओके। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़। देखो, जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करना चाहते हैं तो मैं उनको प्रेफर करूँगी, जैसे केरला हुआ तो केरला में मतलब सस्ते कॉलेज होते हैं। ऐसे ही सेकंड नंबर पे अगर मैं प्रायोरिटी देती हूँ तो छत्तीसगढ़ को देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करते हो तो उसकी भी लो फीस होती है, मतलब अप्रॉक्स में मान लो आप 7 लाख पर ईयर होती है ना। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए तो वो छत्तीसगढ़ भी एक बेस्ट ऑप्शन है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों की बात कर लेते हैं, ओके। कैटेगरी अगर जनरल कैटेगरी है तो 17100, स्कोर 662, OBC 18365, स्कोर 661, EWS 18136, स्कोर 661,
SC category 95013, score 585. ST category 134399 and score 552. अब बात कर लेते हैं दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नागर हवेली कैटेगरी 8221 एंड स्कोर 678, OBC 10944 एंड स्कोर 672, EWS 10091 एंड स्कोर 675, SC कैटेगरी 66022 स्कोर 610, ST कैटेगरी 86617592। अगर आप -70 करते हो इन स्कोर में से तो आपको ऑल इंडिया रैंक पर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आप स्टेट वाइज काउंसलिंग कराते हो तो 85 माइनस करो स्कोर, जो है इसका स्कोर मैंने बताया, इसमें से आप कितने स्कोर -85 करो तो आपको स्टेट लेवल पर मिल जाएगा बच्चों कॉलेज। ओके, समझ रहे हो ना? मतलब ये जो स्कोर है ये लास्ट ईयर के जो बच्चों के स्कोर थे उसको ध्यान रखते हुए आप इस ईयर क्या करो, -70 करो अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर कराना चाहते हो, और अगर आप स्टेट लेवल पर कराना चाहते हो तो -85 करो। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ओके, अब बात कर लेते हैं दिल्ली। इसकी कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई जाती है ना। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1419 एंड 700 स्कोर, OBC 2446 and scored 695, EWS 2209 and scored 695, SC category 20497 and scored 658, ST category 26209 and scored 650। माइनस कर लो 70 अगर ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराना चाहते हो, एंड अगर स्टेट की काउंसलिंग कराना चाहते हो तो 85। गोवा की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी 6717 स्कोर 681, OBC 10898 EWS 8467 एंड स्कोर 672, SC कैटेगरी राउंड 1 की बात हो रही है बच्चों, ये 53298 622, ST कैटेगरी 92070 एंड 587। अब बात कर लेते हैं गुजरात की कैटेगरी। जनरल कैटेगरी रैंक 16103 स्कोर 665, OBC रैंक 18050 स्कोर 661, EWS 20061 एंड स्कोर 659, SC कैटेगरी 91546 स्कोर 588, ST कैटेगरी 115138568। तो अगर आपकी इस मतलब जो ये स्कोर है इसमें से अगर आप 70 माइनस करते हो ऑल इंडिया कोटा के लिए एंड 85 माइनस करते हो स्टेट लेवल के लिए तो आपको राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। ये मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बता रही हूँ, स्टेट वाइज भी बता रही हूँ, स्कोर वाइज भी बता रही हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों में ना। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। जनरल कैटेगरी 9670 स्कोर 675, OBC 12610 स्कोर 670, EWS 13683 एंड स्कोर 668, SC कैटेगरी 65487 एंड स्कोर 610, ST कैटेगरी 112689 एंड स्कोर 570। तो अगर आपके 500 नंबर भी आते हैं तो आपको राउंड फर्स्ट में ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिल जाएगा आपको। ओके, हिमाचल प्रदेश, इसकी कट ऑफ तो हाई जाती ही जाती है। ओके, जनरल कैटेगरी 7806 स्कोर 680, OBC 9377 स्कोर 675, EWS 10529 स्कोर 673, SC कैटेगरी 62173 स्कोर 614, ST कैटेगरी 86289 एंड स्कोर 592। वही सेम 70 लेस करो ऑल इंडिया कोटा एंड 85 लेस करो स्टेट कोटा के लिए। जम्मू एंड कश्मीर, जनरल कैटेगरी 16973 स्कोर 663, OBC 18940 स्कोर 660, EWS 21250 एंड स्कोर 657,
SC category 96668 and score 583, ST 90230 and score 589. वही सिमिलर 70 माइनस करो अगर ऑल इंडिया कोटा के लिए कराना चाहते हो इन मार्क्स में, और अगर स्टेट कोटा के लिए कराना चाहते हो तो 85 माइनस करो। अब बात कर लेते हैं बच्चों झारखंड की। जनरल कैटेगरी 15349 स्कोर 665, OBC 16015 and scored 665, EWS 16652 scored 663, SC category 87811 and score 591, ST category 127375 and score 558. वही 70 माइनस ऑल इंडिया कोटा एंड 85 माइनस स्टेट कोटा। अब बात कर लेते हैं बच्चों कर्नाटक की। जनरल कैटेगरी 16689 स्कोर्ड 663, OBC 18442 स्कोर्ड 660, EWS 21579 स्कोर 656, SC कैटेगरी 102349 एंड स्कोर 578, ST कैटेगरी 119713 एंड स्कोर 564। अब बात कर लेते हैं केरला की। देखो अगर किसी स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में केरला से अगर प्राइवेट कॉलेज करनी है तो आपको एक फॉर्म होता है KCET, ये आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना ही होता है बच्चों। तभी अगर आप अनदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप केरला के अंदर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं लोगे। तो आपने KCET का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है? मैंने नोटिफिकेशन दिया था अपने चैनल पर, भरा है आप लोगों ने? बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अभी हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा की। तो केरला की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी 6990 स्कोर 660, OBC 8012 स्कोर 678, EWS 21109 स्कोर 657, SC कैटेगरी 84817 स्कोर 593, ST कैटेगरी 131102 एंड स्कोर 555। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। कैटेगरी जनरल की 14466 एंड स्कोर 666, OBC 15839 एंड स्कोर 665, EWS 15927 एंड स्कोर 665, SC कैटेगरी रैंक 86721 एंड स्कोर 592, ST कैटेगरी 115393 एंड स्कोर 568। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आपके इन स्कोर जो हैं ये स्कोर, इसमें अगर आप 70 माइनस करते हो, अगर उसके आसपास आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा राउंड 1 के अंदर। और अगर आप स्टेट की काउंसलिंग कराना चाहते हो तो इन स्कोर में से आप माइनस कर दो 85 तो आपको मिल जाएगा स्टेट में। ओके, अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। जनरल कैटेगरी 15931 स्कोर 665, OBC 18324 and scored 661, EWS 18836 and scored 660, ST category 91553 and scored 588, ST category 131960 and score 554. वही सिमिलर ऑल इंडिया कोटा -70 एंड स्टेट कोटा -85। अब बात कर लेते हैं मणिपुर। मणिपुर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि यहाँ पर कम सीट्स होती हैं। ओके, जनरल मणिपुर में आई थिंक प्राइवेट कॉलेजेस तो होते ही नहीं है, गवर्नमेंट ही होते हैं। ओके, जनरल कैटेगरी 18841 स्कोर 660, OBC 19592 स्कोर 660, EWS 22702 एंड स्कोर 654, SC category 96770 and score 560, ST category 137721 and score 544। अब बात कर लेते हैं मेघालय की। जनरल कैटेगरी 10011 एंड स्कोर 675। इसके अलावा OBC, EWS, SC एंड ST में हमें डेटा नहीं मिला है तो टीम ने इसमें नॉट अवेलेबल लिख दिया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मिजोरम की। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 18791 एंड स्कोर 660,
OBC 19395 and scored 660. EWS 22755 and scored 655. SC category 105676 and score 575. ST category 110341 and score 572. अगर आप नागालैंड से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी अगर आपकी जनरल है तो 19603 एंड स्कोर 660. OBC 20281 एंड स्कोर 658. EWS 23171 एंड स्कोर 655. SC कैटेगरी 104927 एंड स्कोर 576. ST कैटेगरी 116015 एंड स्कोर 567. वही सिमिलर अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराते हो तो -70 कर लो, और अगर आप स्टेट वाइज काउंसलिंग कराते हो तो -85 कर लो. अब बात कर लेते हैं उड़ीसा से. जिन बच्चों की जो स्टेट आता जा रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि आपको वही हेल्पफुल है. ओके, उड़ीसा जनरल कैटेगरी 17399 एंड स्कोर 662. OBC 18855 660 आपके स्कोर. EWS 22414 एंड स्कोर 655. SC कैटेगरी 87493 एंड स्कोर 591. ST कैटेगरी 134733 एंड स्कोर 552. वही सिमिलर -70 फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड -85 फॉर स्टेट कोटा. पुडुचेरी की बात कर लेते हैं. जनरल कैटेगरी 8929 स्कोर 676. OBC रैंक 12641 एंड स्कोर 670. EWS रैंक 14857 स्कोर 666. SC कैटेगरी रैंक 76699 एंड स्कोर 600. ST कैटेगरी 100450 एंड स्कोर 580. वही सिमिलर -70 फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड -85 फॉर स्टेट लेवल कोटा. ओके, पंजाब की बात कर लेते हैं. जनरल कैटेगरी रैंक 6049 स्कोर 682. OBC 8820 स्कोर 676. EWS रैंक 8073 एंड स्कोर 678. SC कैटेगरी रैंक 60320 एंड स्कोर 615. ST कैटेगरी 96129 एंड स्कोर 584. वही सिमिलर -70 फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड 85 लेस करने हैं फॉर स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए. ओके, राजस्थान की बात कर लेते हैं. जनरल कैटेगरी रैंक 10772 स्कोर 673. OBC रैंक 12142 एंड स्कोर 670. EWS 13769 रैंक एंड स्कोर 668. SC कैटेगरी 73668 एंड स्कोर 603. ST कैटेगरी 94142 एंड स्कोर 585. अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की. जनरल कैटेगरी 17245 एंड स्कोर 662. OBC कैटेगरी 19216 एंड स्कोर 660. EWS 23419 एंड स्कोर 655. SC कैटेगरी 10119 एंड स्कोर 579. ST कैटेगरी 145207 एंड स्कोर 544. फॉर ऑल इंडिया की कराना चाहते हो तो -70, और अगर स्टेट के कराना चाहते हो तो -85. ओके, अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं. जनरल कैटेगरी 19522 एंड स्कोर 660. OBC 20011 एंड स्कोर 659. EWS 23264 एंड स्कोर 655. SC कैटेगरी 105536 एंड स्कोर 576. ST कैटेगरी 141828 एंड स्कोर 546. वही सिमिलर अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करते हो तो इन स्कोर में से 70 माइनस कर दो, और अगर आप स्टेट कोटा के लिए करते हो तो इन स्कोर में से -85 कर दो. अगर इसके आसपास आपका स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएगा. अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की. जनरल कैटेगरी 15460 स्कोर 665. OBC 18683 स्कोर 660. EWS 19569 and score 660.
SC कैटेगरी 8781588596 स्कोर, ST कैटेगरी 127597 एंड 558 वही सिमिलर, -70 फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड -85 मार्क्स फॉर स्टेट कोटा। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये ओपन सीट्स होती हैं। दुनिया भर के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ये अच्छी बात होती है। ओके, अच्छी बात है ये उत्तर प्रदेश की। ओके, जनरल कैटेगरी 148888 स्कोर 666, OBC 15950 स्कोर 665। एक सेकेंड में पानी पी लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच चुका है। ओके, तो आप भी टेक वाटर। EWS अगर आप रैंक 17016 एंड स्कोर 662, SC कैटेगरी 8411 एंड स्कोर 590, ST कैटेगरी 128992, देख रहे हो 1 लाख से ऊपर रैंक है और स्कोर 557 रहा है, तो भी मिल गया इनको राउंड 1 के अंदर। ओके, तो अगर आपका इसमें से आप लेस 70 फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड -85 स्कोर फॉर स्टेट काउंसलिंग, तो मिल जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। जनरल कैटेगरी 10713 एंड स्कोर 673, OBC 12603 स्कोर 670, EWS 12294 एंड स्कोर 670, SC कैटेगरी 73426 एंड स्कोर 603, ST कैटेगरी 11688 एंड स्कोर 566, वेस्ट बंगाल जनरल कैटेगरी 16872 एंड स्कोर 663, OBC 18279 स्कोर 661, EWS 19108 स्कोर 660, SC कैटेगरी 92331 एंड स्कोर 587, ST कैटेगरी 135300 एंड स्कोर 552। तो ये जो मैंने आपको बताई है 33 स्टेट्स की स्कोर वाइज, कैटेगरी वाइज एंड रैंक वाइज, तो ये राउंड 1 के लिए काउंसलिंग है। ओके, अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराते हो MCC के थ्रू जो होती है, तो ये जो स्कोर मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट के रहे हो, आप इसमें से अपने स्कोर जो है -70 स्कोर अगर आप लेस करते हो ऑल इंडिया कोटा के लिए तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, डोंट वरी। और अगर आप स्टेट लेवल पर कराना चाहते हो तो इन स्कोर में से आप कितना लेस कर दो, -85 लेस कर दो, तो आपको राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना।